सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम भक्तों से गुलजार। राज्य भर के शिवालय हर हर महादेव और बोलबम की जयघोष से गुंजायमान। रक्षा राज्य मंत्री ने चांडिल बाईपास सड़क जनता को किया समर्पित। स्वास्थ्य मंत्री आज बेहतर कार्यों के लिए अस्पतालों को करेंगे सम्मानित। ग्रामीण विकास मंत्री का जनता दरबार। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों द्वारा जमीन में छुपाकर रखे गए लगभग 35 लाख रुपए बरामद। रांची में अलग अलग मामलों में 1 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। लातेहार और गुमला की टीम राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता की बनी चैंपियन। विजेता पुरस्कृत 500 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी कुमारी और अब समाचार विस्तार से। संसद के मॉनसून सत्र के दूसरे सप्ताह का आज पहला कार्य दिवस है। सदन में आज ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी, जिसके लिए 16 घंटे निर्धारित किए गए हैं। राज्यसभा में कल इस पर चर्चा होगी। इधर सदन में आज भी हो हंगामा जारी रहा, जिससे सदन की कार्यवाही में बाधा पड़ी। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही भोजनावकाश तक के लिए स्थगित कर दी गई है। शिव उपासना के पवित्र महीने सावन में हर ओर धर्म, आध्यात्म और भक्ति की बयार बह रही है। सावन की तीसरी सोमवारी पर देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम भी श्रद्धालुओं से गुलजार है। आज तो बाबा नगरी की रौनक देखते ही बन रही है। वैद्यनाथ मंदिर का पट आज अहले सुबह 3 बजे सरकारी पूजा के बाद आम भक्तों के लिए खोला गया। भक्तों ने बाबा पर जलार्पण कर मंगल कामना की। ऐसी मान्यता है कि सावन की सोमवारी को बाबा को जल अर्पित करना विशेष फलदायी होता है। चतुर्थी में बाबा का विशेष दिन होता है और ऊपर से सोमवार का संयोग और कल नाग पंचमी तिथि है। इस तिथि में जो आज का सोमवार का तिथि है, चतुर्थी है, बाबा वैद्यनाथ का विशेष तिथि है। बाबा वैद्यनाथ मंदिर में तीसरी सोमवारी के मद्देनजर श्रद्धालुओं की सेवा और सुरक्षा को लेकर आज भी व्यापक प्रबंध दिख रहे हैं। अर्घा के माध्यम से जलार्पण का सिलसिला अनवरत जारी है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लखड़ा ने बताया कि कांवरिया रूट लाइन की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जा रही है। कई पॉइंट्स में खासकर जैसे शिवराम चौक में जब लोग फाइनली निकलते हैं मंदिर के लिए, तो वहाँ पे 4 की जगह में हम लोगों ने 5 की। साथ ही जो बाह्य अर्घा के लिए जब एंट्री करते हैं और आंतरिक अर्घा से जब लोग एग्जिट कर रहे होते हैं, मछला खंड होते हैं, वहाँ पे कई बार क्लैश होता है भीड़ का, तो हम लोगों ने वहाँ पे अतिरिक्त फोर्स और रैफ को किया। देवघर में चल रहे राजकीय श्रावणी मेले में देश दुनिया से बाबा भोलेनाथ के भक्त लगातार बाबा नगरी देवघर पहुंच रहे हैं। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट। बाबा नगरी देवघर में राज्य के विभिन्न इलाकों से कांवरियों की टोली अलग अलग अंदाज में पहुंच रही है। गिरिडीह जिले के राजधनवार की युवा कांवरियों की टोली कांवर में भगवान शिव को लेकर पहुंचे हैं। भगवान भोलेनाथ की जहां महिमा अपरंपार है, वहीं उनके भक्त भी निराले हैं। गिरिडीह के राजधनवार से पहुंचे युवा कांवरियों की टोली की श्रद्धा देखते ही बन रही है। वे बाबा भोलेनाथ को कंधे पर लेकर वैद्यनाथ धाम पहुंचे हैं। बाबा के साथ हम लोग जा रहे हैं, हमारा सर खुद शक्ति आ रहा है बाबा के साथ, और क्या कहेंगे बाबा को। कांवरियों की इस टोली में 25 सदस्य हैं। उन्होंने बताया कि वे हर वर्ष बाबा धाम कुछ इसी अंदाज में पहुंचते हैं। उन्हें इस दौरान अपने कष्टों की कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ बाबा की भक्ति ही नजर आती है। 25 लोग का टीम है। हम लोग सुल्तानगंज से देवघर बाबा को लेके जा रहे हैं। सावन महीने में बाबा के भक्तों की ऐसी अनगिनत छटा यहाँ देखने को मिलती है। कोई सुल्तानगंज से दंड के साथ बाबा के दर पर पहुँच रहा है, तो कोई अपने कांवर को अद्भुत तरीके से सजाकर अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। देवघर से मनीष दुबे की रिपोर्ट।
पवित्र सावन महीने में खास और आम सभी भगवान शिव की भक्ति में लीन है। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने जमशेदपुर में परिवार के साथ तीसरी सोमवारी पर सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य मंदिर में बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मिसाइल रूपी कांवर आकर्षण का केंद्र रही। श्रावण माह की तीसरी सोमवारी पर गेरुए वस्त्रधारी भक्तों की टोलियां बोल बम के जयकारों के साथ सुल्तानगंज से लाई पवित्र गंगाजल को लेकर मंदिर पहुंची। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, उनकी पत्नी रुक्मणी दास, बहू पूर्णिमा दास साहू और पुत्र ललित दास ने लगभग 2 घंटे की पदयात्रा के बाद भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। इस दौरान पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा था। श्री दास ने देश दुनिया की शांति और सुख समृद्धि की कामना की। इस बार कांवड़ यात्रा में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर मिसाइल रूपी कांवड़ भी आकर्षण का केंद्र रही। साथ ही संध्या को सूर्य मंदिर धाम में गंगा आरती का आयोजन भी हुआ। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुमार कुणाल की रिपोर्ट। सावन की तीसरी सोमवारी पर साहिबगंज के मिनी बाबा धाम कहे जाने वाले शिवगादी धाम में भी भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यहां पड़ोसी राज्यों से भी भक्त पहुंच रहे हैं। साहिबगंज के मिनी बाबा धाम के नाम से प्रसिद्ध प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित शिवगादी धाम में सावन की तीसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। पश्चिम बंगाल के जंगीपुर से आए श्रद्धालु कृष्णा मंडल ने कहा कि वे लगातार तीसरी बार 80 किलो का कांवड़ लेकर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि भगवान भोलेनाथ की पूजा से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। यहाँ आने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ हम 3 साल से आते हैं। यहाँ का प्रकृति बहुत सुंदर है और हरियाली भी है। यहाँ बाबा का धाम आते हैं, मनोकामना पूर्ण होता है। वहीं पश्चिम बंगाल से आए अन्य श्रद्धालुओं ने कहा कि शिवगादी धाम आने से वे काफी खुश हैं। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान झारखंड के प्राकृतिक सुंदरता ने उनका मन मोह लिया है। हम 3 साल से जा रहे हैं। शिवगति जाके हमको बहुत अच्छा लगता है, मन को शांति मिलता है। जो मनोकामना मांगते हैं सब पूरा होता है। इसके अलावा स्थानीय श्रद्धालुओं ने भी शिवगादी धाम के प्रति अपनी आस्था प्रकट की और कहा कि भगवान भोलेनाथ की आराधना से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बहुत बड़ा बाबा है। हम तो वेस्ट बंगाल से आ रही है, गंगारामपुर से पहली बार आ रही है, सुन के आ रही है, तो अच्छा लग रही है। मंदिर के पुरोहित कैलाश ठाकुर ने बताया कि यहाँ विराजमान गुफा गर्भगृह में शिवलिंग के मस्तक के ऊपर वर्ष भर जल टपकता है, जो अपने आप में आश्चर्यजनक है। बाहर खूबसूरत प्राकृतिक झरना है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पहुँचते हैं और श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते हैं। साहिबगंज में प्राकृतिक वादियों के बीच स्थित शिवालय की अलग मान्यता और महत्व है। इसे लेकर वर्ष भर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं सावन के पावन महीने में विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। डीडी न्यूज के लिए साहिबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इधर खूंटी के बाबा अमरेश्वर धाम में भी तीसरी सोमवारी पर आस्था का सैलाब दिख रहा है। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में भी अहले सुबह से ही भगवान शिव को जलाभिषेक के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहाड़ी बाबा के भक्तों की सेवा और सुरक्षा के लिए मंदिर प्रबंधन और जिला प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं।
रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ अपने संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए लगातार पहल कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने विधायक सविता महतो के साथ सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल वासियों को बाईपास सड़क की सौगात दी। चांडिल के पितकी घोड़ानेगी बाईपास सड़क से वाहनों का परिचालन शुरू हो गया है। इस बाईपास सड़क के शुरू होने से चांडिल के लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। बाईपास सड़क को जनता को समर्पित करते हुए रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि इलाके की एक बहुप्रतीक्षित मांग पूरी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नितिन गडकरी जी के संकल्प से 50 साल का पुराना वो सपना आज साकार होने जा रहा है। संसदीय क्षेत्र के विकास की प्रतिबद्धता दोहराते हुए श्री सेठ ने भरोसा जताया कि बहुत जल्द ही पितकी और जामडी में रेलवे ओवरब्रिज भी तैयार हो जाएगा। उन्होंने कहा कि ईचागढ़ के विकास के लिए यहां हाई मास्ट लाइट के साथ ही अस्पतालों में सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। पितकी फाटक वाला जो सड़क है, दिसंबर के प्रथम सप्ताह में ऐसा ही उसका भी उद्घाटन करने आएंगे। मौके पर विधायक सविता महतो समेत कई अन्य जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौजूद थे। सभी लोगों ने रक्षा राज्य मंत्री के विकासोन्मुख कार्यों को सराहा। सरायकेला खरसावां से अनूप मिश्रा की रिपोर्ट। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने वाले राज्य के अस्पतालों को आज सम्मानित किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी रांची के नामकुम में आयोजित कार्यक्रम में अस्पतालों को यह पुरस्कार प्रदान करेंगे। विभिन्न श्रेणियों में यह पुरस्कार दिए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा जन समस्याओं के समाधान पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में सरकार में शामिल कांग्रेस कोटे के मंत्री जनता दरबार भी लगा रही हैं। रांची स्थित कांग्रेस भवन में ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह आज जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगी। पिछले दिनों मंत्री इरफान अंसारी और कांग्रेस कोटे के अन्य मंत्रियों ने भी जनता दरबार में लोगों की फरियाद सुनी थी। विधानसभा का मॉनसून सत्र 1 से 7 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान 5 कार्य दिवस होंगे। सरकार द्वारा अनुरूप बजट भी पेश किया जाएगा। सत्र के हंगामेदार रहने के आसार हैं। भाजपा ने सदन में रणनीति पर मंथन के लिए 1 अगस्त को विधायक दल की बैठक भी बुलाई है। यह बैठक नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी में रांची स्थित प्रदेश कार्यालय में होगी। भाजपा ने सत्र के छोटे होने पर भी सवाल उठाए हैं। इधर भाजपा की प्रमुख सहयोगी आजसू पार्टी ने कहा है कि विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान पार्टी सरकार की नाकामियों को उजागर करेगी। रांची में पार्टी द्वारा आयोजित मिलन समारोह के दौरान पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार को प्रदर्शन सुधारने के लिए 6 महीने का समय दिया गया था, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बावजूद राज्य की गठबंधन सरकार हर मुद्दे पर विफल रही है। इस मौके पर कई लोगों ने आजसू पार्टी का दामन थामा। है और जितनी घटनाएं घट रही है उसमें सबसे ज़्यादा लोगों का प्रॉब्लम्स है ज़मीन को लेकर, और ज़मीन पे तो किसका है, अधिकार किसका है, कौन सा कानून काम कर रहा है। सरकार के 3-4 कानून जो यहाँ पर आने थे, सरकार ने सबसे ज़्यादा प्रलोभन जिस विषय को लेकर दिया था, जिसमें महिला सम्मान योजना को लेकर ये 6 लाख 6.5 लाख लोगों का नाम क्यों काटा गया, किस परिस्थिति में काटा गया, पहले कानून क्या बना और बाद में ये क्यों चेंज हो रहा है, क्या पहले का रिश्ता केवल वोट के साथ था और दूसरा रिश्ता क्या है, संबंध किस रूप से है, उनकी योग्यता किस आधार पर तय किए थे पहले और अभी किस आधार पर है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। इधर झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव और प्रवक्ता विनोद पांडे ने कहा है कि राज्य की हेमंत सोरेन सरकार जनहित के कार्यों को प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि गठबंधन सरकार के कामों से लोगों का सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है। झामुमो भी गांव से शहर तक मजबूत हो रहा है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का लगातार अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम में सर्च अभियान के दौरान जिले के कराईकेला अंतर्गत जंगलों में नक्सलियों द्वारा जमीन के नीचे छिपाए गए करीब 35 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन ने बताया कि नक्सलियों ने हथियार और विस्फोटक सामग्री खरीदने के लिए ये रुपए जमा किए थे। उन्होंने बताया कि जिले में सक्रिय नक्सलियों को चिन्हित कर लिया गया है और उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा।
कहीं कराईकेला के नवादा के पास के जंगली इलाकों में छुपा कर रखे गए। जिस पैसे से इनका प्लान था कि ये हथियार, गोला बारूद इत्यादि खरीद के और एक्सप्लोसिव माइंस इत्यादि जो है वो पुलिस बल को क्षति पहुँचाने के लिए लगाते। परंतु उस गुप्त सूचना के आधार पे हम लोगों ने यहाँ पर एक अभियान दल का गठन किया। जिस अभियान दल में चाईबासा पुलिस, टेबो थाना प्रभारी विक्रांत, CRPF 60 बटालियन, झारखंड जगुआर, इन सभी के द्वारा जो है एक ज्वाइंट टीम बनाई गई और इस ज्वाइंट टीम ने अपना ऑपरेशन आज सुबह शुरू किया। ऑपरेशन चलाए जाने पर सूचनापूर्वक जब हम लोग बताए गए क्षेत्र का निरीक्षण कर रहे थे तो संदेहास्पद एक जगह पाए जाने पर हम लोगों ने वहाँ पे डिगिंग स्टार्ट की और उसके बाद हमें 2 स्टील के बर्तन में पैसे बरामद हुए। केंद्र सरकार के प्रयासों से जहां झारखंड में नक्सलवाद अब खात्मे की ओर है, वहीं भटके लोग भी मुख्यधारा से जुड़कर देश के विकास में योगदान दे रहे हैं। गुमला के ओम प्रकाश साहू ने मछली पालन कर नीली क्रांति को नया आयाम दिया है, जिनकी चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में की। देश के आकांक्षी जिलों में केंद्र सरकार के प्रयासों से बदलाव की बयार बह रही है। कई नक्सल प्रभावित इलाकों में अब गोलियों की थर्राहट की जगह विकास की गूंज है। गुमला जिले के बसिया प्रखंड का कुम्हारी गांव, जो कभी नक्सलियों के काले साए में था, वहीं अब नीली क्रांति का पर्याय बन रहा है। लाल आतंक की राह पर चल चुके ओम प्रकाश साहू अब मुख्य धारा में लौटकर मछली पालन और रोजगार को क्षेत्र में नया आयाम दे रहे हैं। खास तौर पर PLFI रहा, उसका भी सहयोग किए शुरू में, लेकिन देखे कि भाई ये लोग समाज के लिए घून है, घून। अब मछली पालन कर रहे हैं, बढ़िया कमाई कर रहा है, बाल बच्चा भी ठीक से है, पढ़ाई लिखाई भी कर रहा है और शांतिपूर्वक जिंदगी जी रहे हैं। ओम प्रकाश साहू के एक नक्सली से सफल मछली पालक बनने में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना एक बड़ा किरदार बना। ओम प्रकाश साहू की शुरुआत आसान नहीं थी, विरोध हुआ, धमकियां मिली, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। प्रधानमंत्री ने आज जब मन की बात में इसका जिक्र किया तो उनके हौसले को और नई ताकत मिली है। जब प्रधानमंत्री जी हमारे नाम लिए, हम तो रास्ते में ही थे, पता नहीं था हमको, लेकिन दोस्त लोग फ़ोन करके बोले कि प्रधानमंत्री जी मन की बात में आपके नाम ले रहे हैं इस काम के लिए, तो मन में बहुत बड़ी खुशी हुई। साथ साथ मेरे जितने दोस्त लोग हैं सबको खुशी हो रही है। ओम प्रकाश की प्रेरणा से इलाके में सैकड़ों लोगों का भी मछली पालन की ओर रुझान बढ़ा है। कभी उग्रवाद के कारण युवा शिक्षिका ज्योति लकड़ा को नौकरी छोड़नी पड़ी थी, उन्हें भी ओम प्रकाश साहू ने नई राह दिखाई है। मत्स्य पालन को अपनाकर उन्होंने अपनी आय बढ़ाई और अब वो उसी की बदौलत अपना स्कूल भी चला रही हैं। केंद्र प्रायोजित योजनाओं से कभी नक्सलियों के गढ़ रहे इलाकों में भी विकास की गति तेज हो गई है। आकांक्षी जिला कार्यक्रमों का भी इसमें खासा असर पड़ा है, जिससे स्थानीय स्तर पर लोगों को रोजगार मिल रहे हैं और वो विभिन्न योजनाओं से जुड़कर विकास की नई गाथा लिख रहे हैं। पीएम की मन की बात से गुमनाम नायकों को राष्ट्रीय फलक पर अलग पहचान मिल रही है। गुमला के ओम प्रकाश साहू ऐसे ही एक कर्मयोगी है जो पहले बंदूक थामे थे और अब मछली का जाल थाम रहे हैं। यह सिर्फ हालात का बदलना नहीं है, बल्कि एक नई सोच की शुरुआत है, जिसे ओम प्रकाश साहू ने हकीकत में बदलकर इलाके में बदलाव की कहानी लिखी है। डीडी न्यूज के लिए नरेश और सौरभ के साथ मैं दिवाकर कुमार। अपराधियों के खिलाफ भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रांची में पुलिस ने नामकुम सब स्टेशन में डकैती का खुलासा करते हुए सरगना समेत 9 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि लूटे गए तांबा को कबाड़ी दुकानों में बेचा गया था और उसके रुपए अपराधियों ने आपस में बांट लिए थे। इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी जारी है। इधर एक अन्य मामले में उरमांझी थाना क्षेत्र से भी पुलिस ने 3 अपराधियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। और उन अपराधी में से 9 अपराधी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा जो उनका रिसीवर है वो भी गिरफ्तार हो चुका है। तो इन लोग अधिकतर जो है वो लोकल मेंबर्स हैं। इसमें जितेंद्र लोहरा, दिनेश लोहरा नाम का आदमी था जिसने इस क्राइम को ऑर्गेनाइज किया। ये पहले भी जो है रामगढ़ जिले से जेल जा चुका है और ये पहले भी करता कि छोटी मोटी चोरी उस कैंपस से करता था, पर देखा वहाँ सामान ज़्यादा है, इसने पूरा एक गैंग बनाया। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में।
बासुकीनाथ धाम में तीसरी सोमवारी और मंगलवार को संभावित भारी भीड़ को देखते हुए उपायुक्त ने मेला क्षेत्र, रूट लाइन, क्यू कॉम्प्लेक्स, संस्कार मंडप आदि का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर आवश्यक निर्देश दिए। धनबाद में विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने पश्चिमी टुंडी के जाताखूटी पंचायत भवन में बिरसा फसल विस्तार योजना के तहत 100% अनुदान पर मूंगफली बीज वितरण का शुभारंभ किया। इस अवसर पर 64 सुयोग्य किसानों को लाभ प्रदान किया गया। पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत जिला स्कूल मैदान चाईबासा में 8वें दिन गृह रक्षक नव नामांकन के अंतर्गत आयोजित शारीरिक जांच और लिखित जांच परीक्षा कार्यक्रम के तहत बंदगांव प्रखंड के अभ्यर्थियों का जांच परीक्षा संचालित हुआ। बोकारो जिले की सभी निजी और सरकारी कंपनियों के प्रबंधन को उपायुक्त अजयनाथ झा ने निर्देशित किया है कि वे एक नियमित अंतराल पर मजदूर और श्रमिक संगठनों के साथ बैठक करें, उनकी हर समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनें और समाधान सुनिश्चित करें। संवादहीनता से ही समस्या कंपनियों के हाथ से निकलकर विधि व्यवस्था की चुनौती बन जाती है। गोड्डा का बायोडायवर्सिटी पार्क पर्यटकों के लिए एक प्रमुख केंद्र बना है। गोड्डा का जैव विविधता उद्यान पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। स्थानीय लोगों के साथ बाहर से भी पर्यटक पार्क की खूबसूरती का आनंद लेने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। बायोडायवर्सिटी पार्क को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। गढ़वा जिले के रंका थाना अंतर्गत उत्क्रमित +2 उच्च विद्यालय चुतरू में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रंका के नेतृत्व में पुलिस निरीक्षक रंका अंचल और थाना प्रभारी रंका के साथ जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान शिक्षक, अभिभावक और अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति में छात्र छात्राओं को नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा और अन्य कुरीतियों के बारे में जानकारी देकर जागरूक किया गया। गुमला जिले के पालकोट थाना में वाहन चेकिंग अभियान के तहत ड्राइवरों को सड़क सुरक्षा के संबंधित जानकारी दी गई और उन्हें जागरूक किया गया। साथ ही चालान की कार्रवाई भी की गई। साहिबगंज जिले के सिदो कानू सभागार में विभागीय अधिकारियों के लिए जीएसटी टीडीएस नियमों पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में जीएसटीआर 7 रिटर्न दाखिला, कर कटौती की प्रक्रिया, प्रमाण पत्र निर्गमन और जुर्माना प्रावधानों पर विस्तृत जानकारी दी गई। रांची के बीआईटी मेसरा में राज्य स्तरीय प्रथम लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता का कल समापन हो गया। लातेहार और गुमला की टीम अलग अलग वर्ग में चैंपियन बनी। लातेहार ने फाइनल में पश्चिमी सिंहभूम को हराया, जबकि गुमला ने गिरिडीह को पराजित कर खिताब हासिल किया। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 500 से अधिक खिलाड़ियों ने अपना दमखम दिखाया। समापन समारोह के मौके पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई गणमान्य लोग मौजूद थे। और खेल जगत की महत्वपूर्ण खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। भारत की कुनेरू हम्पी और दिव्या देशमुख के बीच फीडे महिला विश्व कप फाइनल का टाई ब्रेकर आज खेला जाएगा। रविवार को दोनों के बीच खेला गया दूसरा गेम भी ड्रॉ रहा। इससे पहले दोनों खिलाड़ियों के बीच शनिवार को खेला गया पहला गेम भी ड्रॉ रहा था। भारत और इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट ड्रॉ पर समाप्त हुआ। भारत ने शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर की शतकीय पारियों के दम पर इंग्लैंड के खिलाफ खेले गए चौथे टेस्ट मैच को ड्रॉ कराने में कामयाबी पाई। इंग्लैंड ने स्पेन को मात देकर यूएफए महिला यूरो 2025 का खिताब अपने नाम किया। निर्धारित समय तक मुकाबला 1-1 की बराबरी पर समाप्त हुआ। इसके बाद मैच का फैसला पेनल्टी शूटआउट में हुआ, जहां इंग्लैंड ने 3-1 से बाजी मारी। स्लोवेनिया के साइक्लिस्ट टाडे पोगाचा ने चौथी बार टूर डी फ्रांस का खिताब अपने नाम किया। हालांकि टूर के अंतिम स्टेज में वैन एयार्ट्स ने जीत दर्ज की। मौजूदा चैंपियन पोगाचा के पास अंतिम चरण की शुरुआत से पहले ही 4 मिनट से ज्यादा की बढ़त थी। बायर्न म्यूनिख लुइस डियाज को साइन करने के बेहद करीब। माना जा रहा है कि लिवरपूल डियाज को लेकर अनुमति दे चुका है और जल्दी ही उनका मेडिकल होगा। इंटर मायामी ने अपनी साइनिंग रोड्रिगो डी पॉल को सबके सामने पेश किया। डी पॉल अपने हमवतन और दोस्त लायनल मेसी के साथ खेलते दिखेंगे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने कई खिताब जीते हैं। और अब बात मौसम की।
राज्य में भारी बारिश का सिलसिला लगातार खींचता जा रहा है। आज संताल परगना प्रमंडल में बारिश का पूर्वानुमान है। वहीं कल इन इलाकों के अलावा रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह और धनबाद में भी तेज बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान गिरिडीह जिले के बेंगाबाद में सर्वाधिक करीब 51 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। अब तक राज्य में 56% अधिक बारिश हुई है। आज के दिन की ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण घटनाओं पर डालते हैं एक नजर। अट्ठाईस जुलाई वर्ष 1914 में इतिहास का पहला विश्व युद्ध हुआ। इस युद्ध के दौरान पूरी दुनिया मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो खेमों में बंट गई। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और फ्रांस थे, तो वहीं धुरी राष्ट्रों में जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जैसे देश शामिल थे। इस युद्ध से पूर्व जर्मनी ने नई अंतर्राष्ट्रीय विस्तारवादी नीति से विश्व शक्ति के रूप में उभरने के प्रयास किए। इस कारण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति अस्थिर हो गई। उस समय विश्व का लगभग प्रत्येक राष्ट्र अपनी मनमानी कर रहा था, जिसके चलते यूरोप की राजनीति में एक प्रकार की अराजक स्थिति बन गई। इसी दौरान एक बड़ी घटना घटी जिसने पहले विश्व युद्ध को जन्म दिया। दरअसल जून 1914 में जब ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी आर्कड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड बोस्निया में सराजेवो का दौरा कर रहे थे, तब उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना से सारा यूरोप सकते में आ गया। ऑस्ट्रिया ने इस घटना के लिए सर्बिया को जिम्मेदार ठहराया। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया को चेतावनी दी कि वह 48 घंटे के अंदर इस घटना के संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट करें और अपराधियों का दमन करें। लेकिन सर्बिया ने ऑस्ट्रिया की मांग को ठुकरा दिया। परिणाम स्वरूप 28 जुलाई 1914 को ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। देखते ही देखते विश्व के अन्य राष्ट्र भी अपने अपने गुटों के समर्थन में उतर आए और युद्ध विकराल होता चला गया और अंततः इसने पहले विश्व युद्ध का रूप लिया। लगभग 4 साल चला यह प्रथम विश्व युद्ध नवंबर 1918 में कई संधियों के साथ समाप्त हुआ। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सावन की तीसरी सोमवारी पर बाबा वैद्यनाथ धाम और बासुकीनाथ धाम भक्तों से गुलजार। राज्य भर के शिवालय हर हर महादेव और बोलबम की जयघोष से गुंजायमान। रक्षा राज्य मंत्री ने चांडिल बाईपास सड़क जनता को किया समर्पित। स्वास्थ्य मंत्री आज बेहतर कार्यों के लिए अस्पतालों को करेंगे सम्मानित। ग्रामीण विकास मंत्री का जनता दरबार। पश्चिमी सिंहभूम में नक्सलियों द्वारा जमीन में छुपाकर रखे गए लगभग 35 लाख रुपए बरामद। रांची में अलग अलग मामलों में 1 दर्जन अपराधी गिरफ्तार। लातेहार और गुमला की टीम राज्य स्तरीय लिटिल चैंप्स फुटबॉल प्रतियोगिता की बनी चैंपियन। विजेता पुरस्कृत 500 खिलाड़ियों ने दिखाया दमखम।